आज मैं आपके साथ अपनी स्वीडिश लैंग्वेज की जर्नी शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कब स्टार्ट की और कितने माह में मैंने कंप्लीट की, कितना टाइम लगा मुझे, और इसके अलावा ये मैंने किस सेंटर से की, कौन सा स्वीडिश स्कूल था, और इसके साथ साथ इसको अप्लाई करने का तरीका भी आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना स्वीडन से, आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्वीडिश लैंग्वेज जर्नी, जो कि यहाँ पर स्वीडन में आकर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सीखनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर आई तो जो कि मुआशरे में यहाँ रहने के लिए और लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये जितनी जल्दी कर ली जाए उतना ही अच्छा है। तो और ये बहुत खूबसूरत जर्नी थी और जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और काफ़ी इसको मैंने इंजॉय किया। तो ये है स्वीडिश लैंग्वेज जो कि यहाँ पर कॉम्बुक्स स्कूल से मैंने की। जिन बहनों ने अभी स्टार्ट करना है, जिन्होंने अभी स्वीडिश लैंग्वेज में कदम रखना है अपना, तो उनको मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगी कि वो उनके लिए ये आसानी हो जाए कि वो किस किस चीज़ को फॉलो करें, कौन से स्टेप्स हों कि उनके लिए ये जो सफ़र है सीखने का ये आसान हो जाए। क्योंकि इसमें कुछ लोग चंद माह में इसको कवर कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ को सालों भी लगते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी एफ़र्ट कितनी है, आप कितना डेली स्टडी करते हैं। ये सब स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली आप की जो सर्टिफिकेशन है वो आपको मिल सकती है। यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करती जाऊँ कि इसके अंदर कोई ड्यूरेशन नहीं होता कि आप कितने माह में कंप्लीट करेंगे। 6 माह का कोर्स है या 4 माह का है या 1 साल का है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपने कंप्लीट करना है अपनी ही एफ़र्ट के साथ, जितना आप स्टडी करते हैं, जितना आप अपनी स्टडीज़ को टाइम देते हैं, या आपका बैकग्राउंड क्वालिफ़िकेशन भी मैटर करता है। क्योंकि इसमें जो है आप अगर पीछे से स्टडीज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन अगर आपके पास है तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगी। क्योंकि ग्रामर जो है इसके अंदर, इसको समझना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए। क्योंकि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, और उसमें जैसे होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं, और इसके लिए आपको इन चारों के लिए आपको प्रिपेयर होना होता है। और इसमें आपको मैक्सिमम 80 to 90 मिनिमम जो है वो आपको स्कोर करना है, तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी या आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके हवाले से मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि जो लैंग्वेज है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जब स्वीडन में यहाँ पर आते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करिए, और इसको डेली बेसिस पे ऑनलाइन स्टडी करें, जिसे सेल्फ स्टडी कहूँगी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे सीख सकते हैं, जब तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होकर आपको एडमिशन नहीं मिल जाता किसी भी लैंग्वेज सेंटर में या कॉम्बुक्स में। क्योंकि मैंने कॉम्बुक्स में किया है तो मैं इसीलिए उसको रेकमेंड करूँगी, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ था, जो टीचर्स थे, जो क्राइटेरिया था, और जो स्पेशली टाइमिंग थी, जो वो मुझे बहुत सूट की, और जो मेरे लिए कंफर्टेबल था दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको भी वो ही रेकमेंड करूँगी। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। तो इसके लिए तो जो मेरी प्रैक्टिसेस रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ड्यूलिंगो एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए,
उसके अलावा सेकंड नंबर पर है हेई स्वेंस्का। हेई स्वेंस्का भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशंस में से एक है, क्योंकि ये भी सिखाती है बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक। और उसके बाद हम आते हैं औता सीदोर। औता सीदोर मतलब 8 पेजेस जिसे कहेंगे औता सीदोर। और औता सीदोर में आपके पास ये एक न्यूज़ ऐप है, जो भी न्यूज़ में जो भी डेली बेसिस की न्यूज़ होती हैं वो इस एप्लीकेशन के ऊपर शेयर की, बहुत ही सिंपल स्वीडिश के साथ, जो कि एक मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए पढ़ना आसान था। जब मैं सीख रही थी तो उस वक़्त ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इससे मुझे कुछ काफ़ी नए अल्फाज मिले, क्योंकि ये आपको इसको जब आप सुन भी सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और इसको लिखने की प्रैक्टिस में भी इसको ला सकते हैं। तो 4th नंबर पर मैं बताऊंगी यहाँ पर साउल। इस एप्लीकेशन में आपको वोकैबुलरी, जो भी वर्ब्स जो भी हैं वो आप जब इसमें टाइप करेंगे तो वो आगे इसको ग्रामेटिकली आपको मज़ीद एक्सप्लेन करेगी। तो कुछ 3-4 ये स्टेप्स हैं ऑनलाइन जो मैंने अपनी जर्नी में यूज़ किए थे और ये काफ़ी हेल्पफुल थे। और इसके साथ ही मैंने इनको सामने रखते हुए, और इसके अलावा आप जो न्यूज़ चैनल देखती हैं या अगर आप टीवी देखती हैं तो अपने कंट्री के चैनल्स देखने के साथ साथ आप एक कोई स्वीडिश चैनल भी पकड़िए। स्वीडिश चैनल को लाइक एसवेटे उसको भी सुनिए या स्वीडिश रेडियो सुनिए, ताकि आपकी लिसनिंग अच्छी हो, ताकि आपकी जो सुनने की जो एबिलिटी हो स्वीडिश को वो इजी हो जाए। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ लिसनिंग थी, और क्योंकि वो फास्ट बोलते हैं तो मेरे लिए मुश्किल था कि उनको समझना कि आखिर कहा क्या जा रहा है। तो मुझे वो ही समझ में नहीं आती थी शुरू में। तो पहला जो फर्स्ट मंथ था वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि सब कुछ नया था। लेकिन चूँकि मैं डेली जाती थी और मैं 5 डेज़ अ वीक जाती थी, मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती थी मॉर्निंग। तो उसमें फिर मैंने यही सीखा कि अगर आप डेली जाएंगी तो आपकी जो लिसनिंग है वो भी बेहतर होगी। तो जब आप स्कूल जाती हैं, आप किसी लैंग्वेज सेंटर जाती हैं, तो आपको माहौल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कुछ ये फ्यू स्टेप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मैं फिर एक बार आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपकी क्लास आपने ज्वाइन नहीं की और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है, या आप किसी बच्चे के साथ घर पर बिज़ी हैं, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और ऑनलाइन इसको सीखना चाहिए कुछ, ताकि आप जब आपके फर्स्ट डे क्लास में हो तो आपके लिए सब कुछ नया ना हो, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आखिर टीचर कह क्या रही है। तो वो चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए कुछ मेरे पास कुछ नॉलेज था जब मैंने ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विद इन फ्यू वीक्स मैंने स्टार्ट कर ली थी समझना, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने लाइक विद इन 1 ईयर मैंने स्वीडिश लैंग्वेज कंप्लीट की और इसमें सर्टिफिकेशन हासिल की। जो मेरा फर्स्ट लेवल था सीखने के लिए, मैंने ए और बी लेवल नहीं किया मेरी यूनिवर्सिटी डिग्री की वजह से। मैंने डायरेक्ट सी से स्टार्ट किया और फिर 6 माह के बाद मैंने डी ज्वाइन किया। डी में भी मेरे अराउंड 4 मंथ्स मैंने लगाए, और विद इन लाइक 10 मंथ्स 1 ईयर मैंने इसको कंप्लीट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं स्वीडिश बोल भी सकती हूँ और इसको समझ सकती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इस पर को ध्यान से पढ़ेंगे और आप का फोकस होगा, और आप स्पेशली आप स्कूल डेली जाएं, सीखें, और उसके अलावा घर आके भी कोशिश करें कम से कम
मिनिमम आप 1 और 2 आवर्स, आई थिंक 1 आवर एटलीस्ट 1 आवर आप इसको ज़रूर पढ़िए, देखिए। जो असाइनमेंट मिले हैं या ऑनलाइन जो आपकी फेवरेट एप्लीकेशन है या फेवरेट वेबसाइट है उससे ज़रूर सीखिए या अपनी लिसनिंग को बेहतर बनाइए, क्योंकि जितना आप डेली पढ़ेंगी इतना ही आपके लिए आसानी होगी और आप जल्दी फ्री हो जाएंगी। और उसके बाद डिपेंड करता है आपका नेक्स्ट गोल क्या है। तो इसलिए ये बेसिक है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं आपको लिए चलती हूँ कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। इसका डिफरेंट टाइमिंग्स है। विद इन 2 मंथ से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन प्रोसेस, होकर आपको एडमिशन मिल जाता है, या समटाइम्स 2 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। इट डिपेंड्स, सबके साथ अलग सीन है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको यही कहूँगी कि ये एक खूबसूरत जर्नी रही है मेरे लिए। मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया और टीचर भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जहाँ मेरे वीक पॉइंट्स थे उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली स्टडीज़ में, और जिससे मेरा डेली का इंटरेस्ट डेवलप होता था कि डेली जाना है और इसको सीखना है और इसको करना है। तो कोशिश करिए इस स्टडी को भी आप बोरिंग मत बनाएं, इसमें इंटरेस्ट पैदा करें और जल्दी से सीख कर अपने आप को माशरे का अच्छे तरीके से हिस्सा बनाएं, क्योंकि आप यहाँ रहती हैं, आप यहाँ की शहरी हैं। तो आपको कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ हम रहते हैं हमें उसके कल्चर को भी अपनाना चाहिए और उसकी ज़बान को ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलते वक्त, लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त बहुत फील होता है अगर आप किसी की बात नहीं समझ पाते। तो इसके साथ ही आज मुझे दीजिए इजाज़त, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मज़ीद सवाल है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई दूँगी। और अपनी लाइफ में गोल्स ज़रूर रखिए, क्योंकि गोल्स ही हमें सिखाते हैं, इनसे ही हम गलतियाँ करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और नॉलेज कोई भी हो वो ज़ाया नहीं जाता। तो चाहे वो एक लैंग्वेज ही क्यों ना हो, तो अपने आप को बिज़ी करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप जो था स्वीडन का वो आज मैंने आपके साथ शेयर किया, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अल्लाह हाफ़िज़।